हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल थ्री द सन टैरोट। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। फ्रेंड्स, मैं आज यहाँ पर ट्विन फ्लेम सोलमेट एनर्जी चेकिंग करूँगी। अगर आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन पे हो तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। मैं यहाँ पर डीएम एंड डीएफ दोनों की ही एनर्जीज निकालूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं गाइस। यहाँ पर मैं डीएम की एनर्जी निकालूंगी, यहाँ पर मैं डीएफ की एनर्जीज निकालूंगी। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं, जो लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट एनर्जी में हैं उनके जो डीएम हैं, जो लोग डिवाइन मस्कुलाइन के एनर्जीज में हैं उनकी एनर्जीज क्या है। एस ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो डीएम की एनर्जी में डबल एसेस आए हैं गाइस विद फाइव ऑफ पेंटिकल्स। जो साइन मुझे दिखाई दे रहा है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पर डीएफ की एनर्जीज निकाल लेती हूँ। हर्मिट, एट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स। ओके, दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है फोर ऑफ सोर्ड्स। ओके, उसके नीचे है द हेरोफेंट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप दोनों की ही दिल की ख्वाहिश है कि एक दूसरे के साथ मैरिज में आया जाए, कमिटमेंट पे आया जाए, एक दूसरे के साथ ट्रेडिशनल वे से मैरिज किया जाए। और आप दोनों अभी बहुत ज़्यादा सोचते हो, आप भी सोच रहे हो, आपके पार्टनर भी सोच रहे हैं, लेट नाइट तक आप सोच रहे हो, आपके पार्टनर भी सोच रहे हैं। आप और आपके पार्टनर दोनों को ही एक दूसरे को लेकर पॉजिटिवनेस फील हो रही है। और आप दोनों के पास जो भी मेमोरीज है आप दोनों ही बहुत ज़्यादा रिकॉल कर रहे हो। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ दोनों को ही जो चक्रास है वो कहीं ना कहीं अलाइन हो रही है और आप दोनों ही एक दूसरे के साथ कमिटेड होना चाह रहे हो। यहाँ पर मैं देखूँ तो डीएम की एनर्जी आपके साथ अपनी डिवाइन फेमिनाइन के साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि डिवाइन फेमिनाइन उनको छोड़ के जा रही है और जिसकी वजह से डिवाइन मस्कुलाइन को ऐसा फील हो रहा है कि उनके पास से उनकी सब कुछ जा रही है, जिसकी वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि अगर डिवाइन मस्कुलाइन की ज़िंदगी ऐसे ही जीते रहे तो उनकी ज़िंदगी में ना पैशन रहेगा, ना इमोशन रहेगा, ना ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ डीएम की नज़रों में डीएफ एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी और एक गोल्ड कॉइन की तरह है, क्योंकि लकी चार्म जिसे कहते हैं। और आपके जाने से इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा, इनकी फिनेंशियल कैरियर में बहुत ज़्यादा लॉस फील करना पड़ा है, जिस बात की एहसास डिवाइन मस्कुलाइन को हो रहा है, जिसकी वजह से ये इंसान अभी आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, जो बिगिनिंग बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हो रहा होगा और जो बहुत ज़्यादा प्यार भरा भी होगा। दूसरी तरफ अगर डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज को रीड किया जाए तो वो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ डिवाइन फेमिनाइन अभी बहुत ज़्यादा सॉलिट्यूड की एनर्जी में है, कोई एक्शन लेने की मूड में नहीं है। डिवाइन फेमिनाइन चाह रहे हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ से उनके तरफ कांटेक्ट आए। ये खुद से इनिशिएट नहीं करना चाहते, लेकिन इनके दिल में बहुत ही ज़्यादा ट्रू जेन्युइन लव है और ये चाहते हैं डिवाइन मस्कुलाइन को इस बात का एहसास हो कि डीएफ की दिल में कितनी ट्रू जेन्युइन लव है। अभी ऑब्वियसली डिवाइन फेमिनाइन अपनी सोल सर्चिंग सॉलिट्यूड की एनर्जी में है, अपने सोल पर्पस फाइंड कर रहे हैं और बिल्कुल सन्नाटा मर के बैठे हुए हैं अपनी डिवाइन मस्कुलाइन को ये एहसास देने के लिए कि मैं कैसी हूँ, इस बात का तुम्हें रियलाइजेशन होना चाहिए। मैं कोई बुलशिट बर्दाश्त नहीं करूँगी। अगर तुमने अपनी रवैया चेंज नहीं की तो मैं
तुम्हारे ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। तो आप नहीं जा रहे हो, अगर जाते तो आपकी ये एनर्जी नहीं होती, लेकिन आप उनको दिखा रहे हो कि आप अब उनकी तरफ से कोई बुलशिट बर्दाश्त करने की एनर्जी में नहीं है। तो अभी देख लेते हैं रिसेप्टिविटी, फ्लावरिंग, फाइटिंग। ओके, न्यू विजन, इनोसेंस, कॉम्प्रोमाइज। ओके, दोनों की है पास्ट लाइफ। आप दोनों को ही कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये कनेक्शन इस लाइफ टाइम की नहीं है, पिछले कई जन्मों जन्मांतर का नाता है। आपको भी लगता है आप दोनों पिछले लाइफ टाइम में भी एक साथ थे, और आप दोनों को ही करेंटली ऐसा फील हो रहा है कि ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा रूटेड है, बहुत ज़्यादा अलग है, और कहीं ना कहीं आप दोनों जन्मों जन्मांतर से एक दूसरे के साथ मिलते आए हो। उसके नीचे है ट्रांसफॉर्मेशन, जो मुझे यही दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली आप दोनों अभी बात नहीं कर रहे हो क्योंकि यहाँ पर साइलेंस की कार्ड भी है, लेकिन आप दोनों इस साइलेंट पीरियड में एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। आप दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज से गुजर रहे हो। आपने भी खुद को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन किया है, आपके पार्टनर भी में भी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है गाइज। ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है। तो डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी क्या है? डिवाइन मस्कुलाइन अब रिसेप्टिविटी की मोड में धीरे धीरे आ रहे हैं। ये अपने आप की क्रिएटिविटी साइड के ऊपर भी काम कर रहे हैं, और अपने अंदर खुद के साथ एक फ़ाइट कर रहे हैं कि नहीं, मुझे इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट करनी चाहिए, मुझे उसकी लव एक्सेप्ट करना चाहिए, और इस कनेक्शन को कितना ज़्यादा फ्रूटफुल हो वो मुझे देखना चाहिए। कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ डिवाइन मस्कुलाइन अब इस कनेक्शन के लिए फाइट करने के लिए तैयार हो रहे हैं, आपके प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो रहे हैं, और खुद को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ डिवाइन फेमिनाइन की अगर एनर्जीज को देखा जाए तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जितनी ज़्यादा मेडिटेशन डिवाइन फेमिनाइन कर रहे हैं उतना ज़्यादा उनका विजन क्लियर हो रहा है, और ये इस कनेक्शन की इनोसेंस को समझ रहे हैं। और अगर डिवाइन फेमिनाइन ने पास्ट में इस कनेक्शन के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जीज भी डिवाइन फेमिनाइन के अंदर आ रही है कि नहीं, मुझे अगर कनेक्शन चाहिए तो मुझे कुछ ना कुछ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। तो ऐसी एनर्जी में डिवाइन फेमिनाइन है। तो चलिए गाइस, अब देखूंगी डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जीज। इनडिसीजन, फिर भी अभी भी डिवाइन मस्कुलाइन का डिसीजन नहीं हो पा रहा है कि वो क्या करे क्या नहीं करे, क्योंकि इनको लग रहा है कि मुझे मेरा जाना सही होगा या नहीं। और एक कार्ड डिवाइन मस्कुलाइन के लिए द गार्डन एंड द केज। तो इनको ऐसा लग रहा है कि मैं क्या करूं, इनको पता नहीं चल रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, जिसकी वजह से चाह रहे हैं, फील कर रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है जो मेरे लिए बना है वो खुद चल के मेरे पास आएगा। अब डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज देख लेते हैं। 6 चक्रा आर्चएंजल मेटाट्रॉन, तो डेफिनेटली डिवाइन फेमिनाइन के साथ आर्चएंजल मेटाट्रॉन है, उनकी 3rd आई चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, इनकी 6 चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। वाओ, 7 चक्रा आर्चएंजल यूरियल, तो सिर्फ आर्चएंजल मेटाट्रॉन ही नहीं, आर्चएंजल यूरियल भी डिवाइन फेमिनाइन के साथ है, जिसकी वजह से इनकी क्रोन चक्रा एंड 3rd आई चक्रा एक्टिवेट हो चुका है। और आप दोनों की बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है मैजिशियन एंड द मिरर। तो आप लोग सच में एक दूसरे को इस करंट टाइम में मैनिफेस्ट कर रहे हो, मिरर कर रहे हो, और आप दोनों ही एक दूसरे के साथ बात करना चाहते हो, क्योंकि उसके नीचे आया है 5th चक्रा आर्चएंजल गैब्रियल। तो डेफिनेटली डिवाइन फेमिनाइन की 5th चक्रा, 6th चक्रा, 7 चक्रास हील हो गया है, बात करना चाहते हैं, न्यू विजन से इस कनेक्शन को देख रहे हैं, इस कनेक्शन का हायर पर्पस को समझ रहे हैं और मैनिफेस्ट किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ डिवाइन मस्कुलाइन अभी भी थोड़ी सी कंफ्यूज्ड है, क्योंकि यहाँ पर स्पिरिचुअली टोटली अवेकन डिवाइन फेमिनाइन हो गया है। डिवाइन मस्कुलाइन को और भी थोड़ा
ठीक होने के लिए वक्त लगेगा। यहाँ से एक कार्ड लूँगी डिवाइन मस्कुलाइन के लिए, लवर्स। तो एक ट्रू लव वाली फीलिंग्स तो डेफिनेटली है डिवाइन मस्कुलाइन को, जो बाकी लोगों के लिए नहीं है। डिवाइन फेमिनाइन के लिए द मून है। यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन टोटली अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है द हाई प्रिस्टेस। तो कहीं ना कहीं दोनों ही इस कनेक्शन को डीपर लेवल पे समझ रहे हैं, जहाँ पर डिवाइन मस्कुलाइन को ऐसा लग रहा है कि ये उनकी लाइफ की ट्रू लव है, सोल लेवल का लव है, जो कहीं किसी और इंसान के साथ नहीं हो सकता। वहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन बहुत ज़्यादा अपनी इंट्यूशन के साथ, अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और दोनों ही इस कनेक्शन में एक्शन लेना चाह रहे हैं, क्योंकि दोनों ही चाहते हैं इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक बैलेंस। तो डेफिनेटली आप दोनों सोलमेट और डिवाइन काउंटर पार्ट है गाइस, ठीक है। अब मैं एक गाइडेंस निकालूंगी डिवाइन फेमिनाइन मस्कुलाइन के लिए और एक डिवाइन फेमिनाइन के लिए। आप अगर डिवाइन मस्कुलाइन हो तो वो गाइडेंस लेना, अगर फेमिनाइन हो तो फेमिनाइन के गाइडेंस को फॉलो करना। होल्ड योर विजन। तो डिवाइन मस्कुलाइन को अपनी विजन को होल्ड करने के लिए बोला गया है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इल्यूशन में चले जाते हो, आपकी फोकस स्कैटर्ड हो जाती है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। डिवाइन फेमिनाइन के लिए लक इज़ ऑन योर साइड। तो डिवाइन फेमिनाइन को बोला जा रहा है आप दोनों को यूनियन में अगर आप चाहें तो आपके लक आपके साथ है, हर चीज़ में आपके लक अपनी साथ है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपको अपने ड्रीम्स के ऊपर आप दोनों को ही अभी फोकस करना चाहिए और फेथ रखना चाहिए कि हाँ, अगर मैंने कोई सपना देखा है तो वो ज़रूर पूरा होगा। एंजल आंसर देख लेते हैं। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स। तो डिवाइन मस्कुलाइन को भी फेमिनाइन की तरफ मेडिटेशन करना चाहिए। डोंट स्टॉप। डिवाइन फेमिनाइन जो अपने इनर वर्क स्टार्ट किया है उसके ऊपर गिव अप मत कीजिए, आप आगे बढ़ते रहिए, रुकिए मत। और दोनों के लिए ही बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है आस्क योर एंजल्स। तो कोई भी अगर क्वेश्चन डाउट है तो आप दोनों ही अपने एंजल्स को पूछ सकते हो। चूज ए न्यू डायरेक्शन। तो आप दोनों को ही बोला जा रहा है एक न्यू डायरेक्शन लेने के लिए, क्योंकि आप दोनों के फ्यूचर में कुछ ना कुछ बेटर लिखा हुआ है। तो अगर अभी तक आप लोग स्टक है, आपको कुछ नया डिवाइन चाहते हैं आप दोनों से करवाना, तो उस डायरेक्शन में आप दोनों जाइए, एडवेंचर को लीजिए, ठीक है, स्टक मत रहिए। तो गाइस ये रही रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, रेजोनेट हुई है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लव यू, लाइक यू, थैंक यू।